हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। और ये नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस एक गवर्नमेंट स्कीम है और इसमें आप चाहे तो एक स्मॉल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हर महीने करके अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा रेगुलर मंथली इनकम बना सकते हैं, जो कि 50,000 के करीब होगी। और इस पे आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है आपकी रेगुलर मंथली इनकम से अलग। जो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो होगा 1 करोड़ रुपीज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्कीम जो है ये गवर्नमेंट स्कीम है और इसमें आप जितने भी अपने अमाउंट इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ़ होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास जाती है और आपकी इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ़ होती है। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीएस स्कीम यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम की कुछ डिटेल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइस, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है एक वॉलंटरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। और इसी स्कीम की मदद से कोई भी इंडियन सिटीजन अपने रिटायरमेंट को एकदम सेफ एंड सिक्योर बना सकता है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस, जो कि लॉन्च हुई थी 2004 में, और ये उस टाइम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही लॉन्च हुई थी। लेकिन फिर 2009 में गवर्नमेंट ने इसे बाकी सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए भी ओपन कर दिया और इस स्कीम में अब सारे इंडियन सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और अभी सब अपने इस एनपीएस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एनपीएस स्कीम आखिरकार काम कैसे करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले अपना अकाउंट खुलवाना होता है और अकाउंट खुलवाने के बाद ये आपको एक यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर देते हैं, जिसमें आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने के बाद ये आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है ये यहाँ पे सीधा चली जाती है आपके पीएफआरएनडी में, यानी कि पब्लिक फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट में। और ये फंड सीधा आपके 4 डिफरेंट सेक्टर्स में आपके अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, जो कि होते हैं इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड एआईएफ यानी कि रियल एस्टेट। पीएफएनडी ये सारी अमाउंट को, यानी कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है इस सब को इन सारे सेक्टर्स में, 4 सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न अमाउंट मिल सके। तो चलिए गाइस, जब हम बात करते हैं कि एनपीएस स्कीम में आप किस किस को इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो कोई भी इंडियन सिटीजन अपने रिटायरमेंट के इस अमाउंट को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए इसमें अप्लाई कर सकता है। और अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो और आप कम रिस्क लेकर एक बड़ा फंड क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए, तो ये एक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अब आप इस स्कीम के अंदर थोड़े अमाउंट से रेगुलरली अपने थोड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करके आप अपने लिए फ्यूचर में एक बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। और ये पेमेंट जो है आपकी, ये एनपीएस हर महीने एक पेंशन के तौर पर प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं आगे एनपीएस स्कीम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एनपीएस स्कीम जो है ये एक मार्केट लिंक स्कीम है और इसमें कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता है आपको। और एनपीएस स्कीम का एवरेज रिटर्न रेट जो अब तक रहा है वो है 10 से लेकर 12% तक का। और इनके पिछले साल के रिटर्न रेट्स रहे हैं वो है 15 to 18%। और अब से पिछले 10 सालों का इनका रिटर्न रेट जो रहा है वो रहा है मोर देन 10%। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे हमें कितने परसेंट तक का एवरेज रिटर्न रेट अब तक मिला है इस एनपीएस स्कीम में। तो एग्जाम्पल के तौर पे अब हम ले लेते हैं कि भाई इस एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट करने से हमारी रेगुलर मंथली इनकम 15,000 कैसे बनेगी। तो चलिए गाइज, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइज, इसका नाम है ए और ये अभी सिर्फ 25 साल का है और इसकी मंथली सैलरी जो है वो है 50,000 रुपये। तो अपनी मंथली सैलरी में से 10% निकाल के, यानी कि 5,000 रुपये अपनी 60 साल तक की एज तक एनपीएस स्कीम में हर महीने इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपये। तो हमने अभी इसका एवरेज एनुअल रिटर्न रखा है 10% का रेट, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कितने परसेंट तक का रिटर्न रेट मिलेगा। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 21 लाख रुपीज़। तो हमारा इंटरेस्ट जो बना वो हुआ 1,66,39,555 रुपीज़। तो हमारी टोटल रिटर्न अमाउंट होगी 1,87,39,555 रुपीज़। तो अब ये तो हो गया। तो अब हमारे टोटल रिटर्न्स जो है उसका हमने 45% तक का अमाउंट हमने यहाँ पे एन्युटी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। तो इनका अमाउंट बन गया 84,32,800 रुपीज़। तो हमने एवरेज रिटर्न रखा है 7% का। तो यहाँ पे इन्हें हर महीने की पेंशन जो मिलेगी वो मिलेगी 49,180
₹191 की। और मंथली इनकम के अलावा इनकी मैच्योरिटी होने के बाद जो इनको लमसम अमाउंट मिलेगा वो होगा ₹1,03,06,755 का। तो गाइज अगर आप लोग भी एनपीएस स्कीम में इसी तरीके से हर महीने थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग भी अपने लिए एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।